यूट्यूब पर सर्च किए तो आपको एजुकेशन बाबा है और आप बैच ज्वाइन जब किए तो क्या आपको भरोसा था एजुकेशन बाबा पे? आप अपने जूनियर को कैसे बोलते हैं पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेंगे जो आपसे और अच्छा कर सकते हैं? कहीं आपका कुछ मिस्टेक रह गया तो वो जूनियर नहीं करें। जैसे बोलते हैं जो आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराएंगे, वो सिलेबस कंप्लीट होता था क्या? आप जो गए थे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तो कितने सारे लड़की वहाँ पे मिले थे? अपना एजुकेशन बाबा से हम सफर बैच ज्वाइन किए हुए थे। मतलब सबसे आसपास जितने आदित्य सर को जानती हो तो हाँ, तो फिर कशिश राजपूत बगल में आके बैठी थी। आदित्य सर तो बोले हम कशिश है, तो बोले हम नाइदा, तो पहचान गए लोग कि हम सफर बैच। तो हाँ जी, आज हम आ चुके हैं सारण डिस्ट्रिक्ट माझी गांव से, तो जहाँ से नाइदा परवीन जो है रैंक 2 लाए हैं। और आप लोग देखे होंगे मैंने इनका ऑडियो कॉल से जो बात हुआ था, जब मेरी टीम से ये बात किए थे तो फिर इन्होंने राजा भैया से बात करने के लिए कोशिश किए बट तब हो नहीं पाया था। लेकिन राजा भैया खुद कांटेक्ट किए इनसे और इनका बात हुआ और जो भी रिकॉर्ड वगैरह था वो हम लोग यूट्यूब पर डाले थे। देखे थे आप? हाँ देखे थे जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, एजुकेशन बाबा को कैसे जाने थे आप? हमने यूट्यूब पे सर्च किया क्लास 12th कॉमर्स के लिए, तो अभी कोई भी बैच कॉमर्स का नहीं लाया था, एकदम टॉप पे ही आया। तो वहाँ से जब हम हिंदी इंग्लिश का आदित्य सर का देख रहे तो एक और चैनल आया था ईडू आदित्य, तो वहाँ पे कॉमर्स का बहुत सारा कंटेंट फ्री में, लेकिन अच्छे मतलब डीपली पढ़ने के लिए ना बैच लेना पड़ता है वहाँ से। तो हम सफ़र बैच से जैसे पढ़ी हैं, कैसा सफ़र रहा उसका? बहुत अच्छा था सर। सबसे जैसे कि आपका कॉमर्स सब्जेक्ट हुआ तो क्या क्या है सब्जेक्ट आपका और कितना कितना नंबर है उसमें? कॉमर्स अकाउंट का 93 है, बिजनेस स्टडी का 96 है, इंग्लिश का 96 है, ईपीएस का 90 है, इकोनॉमिक्स का 91 है और हिंदी का भी 90 है। तो आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट क्या था? बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी। तो आप जैसे कि रैंक 2 लाए हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा, जब आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा मैं स्टेट में आ सकता था, मैं डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 ला सकते थे, तो कहाँ आप मिस्टेक किए? हिंदी इंग्लिश को हम लोग बहुत हल्के, वो चाहे कोई स्ट्रीम के बच्चे हो, हम लोग क्या करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है 3, उस पर पूरा फुल फोकस देते हैं, हिंदी इंग्लिश को साइड में हटा देते हैं। तो आपके जूनियर जो देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको बोलना चाहेंगे कि जितना प्रायोरिटी दे रहे हो तीनों सब्जेक्ट को, उतना हिंदी इंग्लिश को दोगे ना तो भाई। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हर एक साल और हर एक क्लास में, मैं क्लास में आते थे और क्लास में ये भी बोलते थे अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना तो हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो। चलना कभी बोले थे क्या? हाँ हमेशा ग्रामर वाले क्लास में तो आके एकदम हमेशा ही बोलते थे। और क्या क्या बोलते थे? राजा भैया का क्या योगदान था उसमें? समझाना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना और हमेशा के समझाएं कि पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए और कभी भी कॉल करो तो बात करना रहता है, कोई समस्या रहता था तो सॉल्व कर देते थे। तो आपका फेवरेट टीचर कौन थे? आयुष सर। आयुष सर, आदित्य सर, आदित्य सर जी। तो आप जैसे कि रैंक 2 लाए हैं, आप अपने जूनियर को कैसे बोलते हैं पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेंगे जो आपसे और अच्छा कर सकते हैं? कहीं आपका कुछ मिस्टेक रह गया तो वो जूनियर नहीं करें। तो अकाउंट का प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना। हमने पूरा थ्योरी बेस पढ़ा, प्रैक्टिकल थोड़ा वीक था तो मैंने प्रैक्टिकल का क्वेश्चन एक अवॉइड किया। तो बोलेंगे कि जितना तुम थ्योरी पे ध्यान दे रहे हो अकाउंट का, उतना प्रैक्टिकल पे भी दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे का ये होता है जो भाई ऑफलाइन में ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि उन लोग जाके आना जाना ये होता है और ऑनलाइन में भरोसा नहीं होता है। तो क्या आप स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट किए थे, जब यूट्यूब पर सर्च किए तो आपको एजुकेशन बाबा है और आप बैच ज्वाइन जब किए तो क्या आपको भरोसा था एजुकेशन बाबा पे? हाँ भरोसा हो गया था क्योंकि पर डे क्लास हो रहा था। आयुष सर तो मतलब टाइमिंग कितने पक्के थे ना कि 9 बजे क्लास है, 9:02 तक एकदम स्टार्ट कर देंगे। आप अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे, ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है। क्या बेनिफिट क्या है उसमें? बेनिफिट तो बहुत सारा। सबसे पहले जो आने जाने का टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा आराम से उसमें, तो ये आने जाने का टाइम से बहुत आदमी बचता है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर रहता है। और जैसे कि आने जाने के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगता है, बिल्कुल दूर रहेगा तो कहाँ जाएंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, जाना पड़ेगा मेरे को 18 किलोमीटर दूर। और ऑफलाइन का कॉस्ट जो होता है पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा आता है, ऑनलाइन थोड़ा कम रहता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन। बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे जा रहे हैं तो दोस्त हो गया, वैसा
जो भाई पढ़ने से ज़्यादा वो लोग जो है से मतलब खेलने कूदने में या कुछ बदमाशी में एक ये हो जाता है वहाँ पे। और जैसे कि कुछ फीवर हो गया, बुखार लग गया या क्लास छूट गया तो आप दूसरे को रिक्वेस्ट करो भाई आपको क्या पढ़ाया वो गया मिलता था भी नहीं वो है हमको कभी-कभी, दीजिए। वो कभी कभी मिलता भी मिलता भी नहीं नहीं था, है। छूटता भी था। सिलेबस कंप्लीट हुआ था क्या हम सफर बैच में? एकदम टाइम से पहले हुआ है सर। क्योंकि बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा बच्चे का एक जब हम लोग का जब ये एग्जाम स्पेशल बैच जो क्लास हुआ था या आपको देखे होंगे उम्मीद बैच जब हम लोग लाए थे तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे भैया हम ऑफलाइन पढ़ाई किए हैं, भैया हम उस जगह पढ़ाई किए ये किए, तो उन लोग का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ। और टीचर लोग बोल देते हैं चलो यहीं तक आपका सिलेबस। तो क्या ऐसा हम सफर बैच में सिलेबस नहीं। टाइम पे हम लोग जो वादा करते हैं सच बोलिएगा, जो बोलिएगा सच बोलिएगा, ठीक है? तो ये हम लोग जो जैसे बोलते हैं जो आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराएंगे वो सिलेबस कंप्लीट होता था क्या? नहीं, एकदम हमेशा हुआ है सर। मैंने जब वेरिफिकेशन के लिए गया था तभी मैंने बोला था कि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन बैंक के साथ कंप्लीट होता है। रिवीजन करने के लिए 3 मंथ मतलब मिलता है, एकदम 100% तो मिलता रिवीजन भी है आप लोग कर सकते हो, मॉडल पेपर एमसीक्यू करवाया जाता है एकदम। और एक बात पूछेंगे आपसे, एग्जाम से एक दिन पहले आदित्य सर का क्लास हुआ था एडू आदित्य पे, हाँ वो क्लास कैसा था? सर बहुत अच्छा था। ईपीएस में तो मतलब ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए थे। ईपीएस और बीएसटी का ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, सेम सेम जाके ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आया है। मतलब बहुत अच्छा। अब बहुत बहुत सारे बच्चे के मन में ये रहता है क्या जो भाई एजुकेशन बाबा कहीं नहीं, बोर्ड से तो सेटिंग नहीं है ऐसा होता है स्टार्टिंग में जो मेरे भाई दिमाग में जो भी आप था। सर पढ़ा रहे हैं सेम टू कॉपी अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे के मन में आएगा जो भाई कहीं ये तो नहीं है। सर लेकिन का वीडियो देखे थे हिंदी वाला, प्रीवियस ईयर का जो डाले थे सर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा था। मेरे को भी लग रहा था कि भाई इतना क्वेश्चन कैसे छप गया है। छप गया है तो वहाँ उन बच्चों पे को क्या कहना चाहेंगे पहले आप? मतलब मन लगा के पढ़ोगे तो 100% होगा। और कंटेंट जो है ना, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है भाई। जी, ये एकदम तो बहुत अच्छी बात है। 100%। और जैसे कि आदित्य सर बता रहे थे जो हम खुद टॉपर हैं, हाँ। सीए फील्ड से हैं, सीए किए हुए हैं, बहुत मोटिवेशन तो वो के एक लिए मतलब ना हमेशा इनको देख के अच्छा लगता था कि कॉमर्स फील्ड से हैं तो भाई कॉमर्स का तो नाम बनाना है। तो ऐसा आप बना दिया है जनाब। तो जैसे देख रहे हैं बिहार में इस बार इतिहास रचा गया। इतिहास क्या रचा गया? तो भाई लड़की लोग ने इस बार कमाल कर दिए, बिहार की बेटियां जो है इस बार कमाल कर दिए। आप जो गए थे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तो कितने सारे लड़की वहाँ पे मिले थे? अपना एजुकेशन बाबा से हम सफर बैच ज्वाइन किए हुए। मतलब सबसे आसपास जितने आदित्य सर को जानती हो तो हाँ, तो फिर कशिश राजपूत बगल में आके बैठी थी। आदित्य सर तो बोले हम कशिश से, तो बोले हम नाइदर, तो पहचान गए लोग कि हम सफर बैच तो से हम हैं। सफर बैच से जो क्लास किए थे ये लोग फ्रेंड बने थे तो वो लोग भी जाके वहाँ पे सेंटर मिल पे गए। जाके मिल गए आप लोग ना। मतलब सब बच्चे जानते हैं एजुकेशन बाबा ऐप को। मतलब हर कोई यूट्यूब से, कोई ऐप से, 100% बच्चे थे वहाँ पे। तो आप अपने जूनियर को हम सफर बैच के लिए 2 लाइन बोल दीजिए। और भरोसा करेंगे या कैसे पढ़ेंगे? मन लगा के पढ़ना, सब क्वालिटी है। अब तुम लोगों को ही आगे संभालना है, तुम लोग भी रिकॉर्ड तोड़ना। जैसे ये लोग रिकॉर्ड तोड़े हैं आप लोग को भी रिकॉर्ड तोड़ना है। और हम सफर बैच एक टॉपर अगर देख रहे हैं ना आप, आज देखिए हम लोग जैसे पिछले साल रिकॉर्ड बनाए थे 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 9 स्टेट टॉपर, तो इस बार हम लोग का 10 स्टेट टॉपर और कहीं ना कहीं 60 प्लस और 70 के लमसम में ये अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हैं। हाँ। तो कहीं आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हो तो अभी से हम सफर बैच में ज्वाइन करो और अभी से आप मेहनत करोगे तभी जाके एक टॉपर बन पाओगे। Yes, है कि नहीं? और जैसे देख रहे हैं ये आपने नायदा से अभी जो बात की है, कहीं ना कहीं ये हिंदी इंग्लिश को जो है मिस कर ज़्यादा दिए हैं। नहीं कर पाए। तो आप लोग को हम हर एक साल हर एक क्लास में आके बोलते हैं हर एक सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है और एक टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आप लोग भी हम सफ़र बैच ज्वाइन कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और जैसे देख रहे हैं इतिहास रचा जाता है, उस इतिहास रचने में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।